Good morning, students. In the series of differentiation, we have to move with the new topic is second order derivative. Students, this topic is very important topic in this exercise is in this chapter second order derivative. हमने अभी तक बहुत कुछ देखा डिफरेंशिएशन में जस्ट लाइक बेसिक डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक, पैरामेट्रिक, इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन देखे, इनवर्स फंक्शंस के डिफरेंशिएशन देखे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. व्हाट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? स्टूडेंट्स, जब किसी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन किया जाए और एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया जाए तो वो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन. किसी भी फंक्शन का जितनी बार आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो उसका ऑर्डर कहलाता है. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स कितनी बार हमने उस किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया. तो dy अपॉन dx हमने देखा, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन करा हमने, आंसर अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर दे दिया. अब जब dy अपॉन dx का ही डिफरेंशिएशन और आगे करते जाएंगे, फिर आगे जो फंक्शन मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कहलाएंगे ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर. बट हमारे सिलेबस में मेनली सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तक ही रुक जाते हैं, फोर्थ ऑर्डर तक नहीं जाया जाता. तो जैसे हम देखते हैं थोड़ा सा कि सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स. तो जब मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूं तो हम ये देख रहे हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. दिस इज कॉल्ड व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. एक बार डिफरेंशिएशन किया तो उसका ऑर्डर एक है. सपोज अब इसका डिफरेंशिएशन हमने किया, dy अपॉन dx मिला. अब dy अपॉन dx का भी अगर डिफरेंशिएशन आगे हो सकता है तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं dy अपॉन dx, यानी कि डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिए मेरे पेन पे, डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स. और इसे लिखा जाता है स्टूडेंट्स d2y अपॉन dx2. d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स. तो मैंने कहा जितनी बार किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा वो उसका ऑर्डर कहलाएगा. तो यहां दो बार डिफरेंशिएशन हो गया तो दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. और स्टूडेंट्स, हम इसे इस तरह भी लिखते हैं, d2y अपॉन dx2 लिखा, या फिर आप y डबल डैश लिख दो, या y2 लिख सकते हैं, या d2 लिख सकते हैं. You can see different notation accord different books. अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन मिलेंगे या क्वेश्चंस में. सिंपली dy अपॉन dx को आप लिख सकते हैं y डैश या y1 या d1. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर. अगर मान लो इसी फंक्शन का एक बार और डिफरेंशिएशन किया, यानी कि d अपॉन dx d2y अपॉन dx2, तो ये होगा f ट्रिपल डैश x. इसे हम बोलते हैं d3y अपॉन dx3 इक्वल टू f ट्रिपल डैश x. स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड व्हाट? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं y ट्रिपल डैश y3 या d3. मैंने बोला अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है. मैंने ही कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी हम बोल रहे हैं इस बुक के अकॉर्डिंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस डेफिनेटली हमारे एग्जाम्स में आते हैं इस एक्सरसाइज में से. तो स्टूडेंट्स, आपके पास जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, शो दैट या प्रूव दैट, तो बहुत अच्छा होता है बिकॉज हमारे पास आंसर होता है. नॉर्मल हमसे ही कहता है फाइंड dy अपॉन dx d2y अपॉन dx2, तो वी डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर. बट जब प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज आई नो द आंसर. कोई मेरे क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता अगर मैंने एग्जैक्टली प्रूव कर दिया है तो स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो देखने की है, d2y अपॉन dx2, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव.
और dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज बोथ आर सेम? नो नो नो, नॉट इक्वल। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx क्या है? किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो और उसका स्क्वायर कर दो। और d2y अपॉन dx2 क्या है? किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो और फिर वापस एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो वो d2y अपॉन dx2 कहलाता है। तो दीज आर नॉट इक्वल। अगर इक्वल कहते हैं तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग। स्टूडेंट्स, मैं एक इंपॉर्टेंट वापस बताना चाह रहा हूं, वापस यही d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx। डिफरेंशिएशन मैंने बोला d अपॉन dx इज अ डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, मैंने तुम्हें आप लोगों को पहली क्लास में बताया था। अब dy अपॉन dx दिया हो गया d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू दिस। और मैं वापस कह रहा हूं, इसे आप y डबल डैश कह सकते हो, y2 कह सकते हो या d2 कह सकते हो सकता है कई क्लासेस में मैं y2 कह के चलूंगा इस क्वेश्चन में, या हो सकता है कई क्लासेस में मैं ऐसे कह दूं किसी क्वेश्चन में, सॉरी, f डबल डैश x। क्लियर? तो जितनी बार आप डिफरेंशिएशन करते जाएंगे d अपॉन dx साथ में आता जाएगा और ऑर्डर चेंज होते जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, इसे आप ऐसे ना बोलें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये गलत है। d2y अपॉन dx2 यानी कि दो बार डिफरेंशिएशन। अगर ये ऐसे होता d3y अपॉन dx3 तो इसे हम ऐसे लिखते d अपॉन dx डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में जो हमें मिला उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो ये हो गया d3y अपॉन dx3। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यहां तक आप लोगों को थियोरेटिकल पार्ट, छोटा सा पार्ट है, समझ में आया होगा। तो अब जरा देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग x प्लस ई रेज टू दी पावर 2x, और क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है फाइंड d2y अपॉन dx2 यानी कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। मैं वापस अब एक लाइन रिपीट कर रहा हूं, किसी फंक्शन का जितनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं वो उसका ऑर्डर कहलाता है। वो उसका क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ऑर्डर। दो बार डिफरेंशिएशन किया सेकंड ऑर्डर, तीन बार डिफरेंशिएशन किया थर्ड ऑर्डर। तो देखते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx log x प्लस d अपॉन dx e रेज टू दी पावर 2x। तो क्या होगा log x का? 1 अपॉन x, e रेज टू दी पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x का 2 आगे आ गया। दिस इज dy अपॉन dx। अब मुझे एक बार और डिफरेंशिएशन चाहिए, सेकेंड ऑर्डर d अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx 1 अपॉन x प्लस 2 बाहर एज अ कांस्टेंट d अपॉन dx e रेज टू दी पावर 2x। तो स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? d2y अपॉन dx2, ये हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस e रेज टू दी पावर 2x का ओनली यही, और 2 आगे एक और आया, 4 हो गया। तो स्टूडेंट, दिस इज द आंसर d2y अपॉन dx2। नाउ मूव ऑन अदर एग्जांपल। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जांपल 2, y इक्वल टू 10x प्लस sec x, prove that d2y upon dx2 is equal to cos x upon 1 minus sin x का whole square। Student, really I like this type of questions because in this question I know the answer. I know the answer। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हमें खुश होना चाहिए, बिकॉज हमें आंसर है, किसी से कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं, डेफिनेटली हमें पता चल रहा है हमें सेकेंड ऑर्डर चाहिए और इसके इक्वल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू 10x प्लस sec x, फर्स्ट ऑर्डर dy अपॉन dx। 10x का स्टूडेंट्स होता है sec स्क्वायर x और sec x का होता है sec x 10x। स्टूडेंट्स, ध्यान देने की बात यह है कि क्वेश्चन में हमें cos और sin चाहिए, आंसर में सॉरी, sin और cos, यानी कि कहीं ना कहीं हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा sin और cos में। तो बात ये आती है अभी कन्वर्ट किया जाए या सेकंड ऑर्डर पे कन्वर्ट किया जाए, कोई नहीं, लेट्स सी। d2y अपॉन dx2, फर्स्ट मैंने इसमें क्या किया, sec x कॉमन लिया तो अंदर रहा sec x प्लस 10x
डी अपॉन डी एक्स पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू, इसे u मान लें, इसे v मान लेते हैं, तो d अपॉन डी एक्स सेक एक्स, d अपॉन डी एक्स सेक एक्स, और सेक एक्स प्लस टेन एक्स को बाहर रखा, प्लस सेक एक्स को बाहर रखा, d अपॉन डी एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स को ही चेंज कर लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को हमने लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस सेक एक्स को लिखा 1 अपॉन कॉस एक्स, और टेन एक्स हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो हमारे पास एलसीएम आता है कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर हमारा बचता है न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, मैंने ऐसा क्यों किया, अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू में सेक एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करके चलते तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास ज़्यादा हो जाते, और बाद में फिर हमें कॉस और साइन में कन्वर्ट करना पड़ता। इट्स बेटर कि हम क्यों ना डी वाई अपॉन डी एक्स में ही कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दें। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा करके दिखाया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू को, कि यहां से हमारा आंसर आने में प्रॉब्लम होगी। अब वी नो कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर हमारे पास है 1 प्लस साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स न्यूमरेटर, दिस इज कैंसिल। तो स्टूडेंट्स देखते हैं आगे। फाइनली हमारा बचता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए ये बहुत ईजी हो गया करना, बहुत ईजी हो गया करना। अब इसका डिफरेंशिएशन हम सेकेंड टाइम कर देंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू u अपॉन वी, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन एक्स बाहर कॉमन v रखा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 बाहर, और d अपॉन डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये कंफर्म 0, 1 मल्टीप्लाई 1 का 0, और माइनस है ऑलरेडी, माइनस माइनस प्लस, और साइन एक्स का हो गया स्टूडेंट्स कॉस एक्स, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूव करना था। नाउ देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ स्टूडेंट्स लुक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ भी है, बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, बात ये आती है, जो लास्ट क्वेश्चन देखे उसमें नॉर्मली डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हमसे फाइंड करवाया गया, बट इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, y गिवन है, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, y की वैल्यू है a sin x प्लस बी कॉस एन एक्स, a sin एन एक्स प्लस बी कॉस एन एक्स। प्रूव करवा रहा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो हमें कंफर्म हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, प्लस एन स्क्वायर वाई। अरे ये y कैसे आ गया वापस। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, पूरे क्वेश्चन में जब जब हमें ये वैल्यू, जहां मैं सर पेन घुमा रहा हूं, ये वैल्यू मिलेगी, उसके प्लेस पे आप y रख दें, उसके प्लेस पे y रख दें। तो लेट्स सी कैसे। y इक्वल टू a साइन एन एक्स प्लस बी कॉस एन एक्स है, फर्स्ट ऑर्डर dy अपॉन डी एक्स, डैम श्योर a इज ए कॉन्स्टेंट, तो a हमने बाहर रखा, साइन का डिफरेंशिएशन cos nx हो गया, और nx का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लिख दी, चलो मैं लिख देता हूं, फिर बाहर b रहा, cos का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस साइन एक्स, माइनस साइन nx, और d अपॉन डी एक्स, nx का फिर डिफरेंशिएशन, तो nx का डिफरेंशिएशन n बचा, cos nx, माइनस आ गया बाहर b, n का वापस होगा साइन nx। यहां तक हम आ चुके हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। लेकिन हमसे ये करवा रहा है डबल डिफरेंशिएशन, कोई बात नहीं, डबल डिफरेंशिएशन चेक कर लेंगे। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू,
तो ए एन कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी एक्स मैं पूरा ही लिख देता हूं, माइनस बी एन कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी एक्स साइन एन एक्स, साइन एन एक्स। तो स्टूडेंट्स कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस आएगा, माइनस साइन एक्स, और डी अपॉन डी एक्स एन एक्स का फिर डिफरेंशिएशन, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, तो बी एन कॉस एन एक्स, और स्टूडेंट्स डी अपॉन डी एक्स एन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें। तो फाइनली एक एन यहां से आएगा, एक एन यहां से आएगा, एक एन ऑलरेडी होता है हमारे पास पहले से ही, तो माइनस ए एन स्क्वायर साइन एन एक्स माइनस बी एन स्क्वायर कॉस एन एक्स, और ये सब चल रहा है स्टूडेंट्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। नाउ देखते हैं आगे। यस स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां आके हम रुक गए थे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर साइन एन एक्स, सॉरी माइनस बी एन स्क्वायर कॉस एन एक्स। इसमें से मैं माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, ए साइन एन एक्स प्लस बी कॉस एन एक्स, ये है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू के इक्वल। ध्यान दीजिए ये हमारा क्वेश्चन ही तो था, ये रहा y इक्वल टू ए साइन एन एक्स प्लस बी कॉस एन एक्स। तो इसके प्लेस पे क्यों ना मैं y रख दूं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई, और काम हो गया हमारा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, यही हमें प्रूव करवा रहा था, हैंस प्रूव्ड। तो हमें ध्यान दीजिए, मैं एक लाइन ऐड कर रहा हूं, हमें इन क्वेश्चंस में डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की जो वैल्यू आ रही है, डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है, और वाई की जो वैल्यू हमें गिवन है, इन्हें हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा, अपनी नजर में रख के चलना पड़ेगा, बिकॉज यहां सब्स्टिट्यूशंस होंगे, इस तरह हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में सब्स्टिट्यूशन होंगे। जैसे यहां सब्स्टिट्यूशन हुआ, वाई की वैल्यू है, इसको हटा के मैंने y रखा, बिकॉज मुझे जरूरत है, इसमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है कि आप y रखिए यहां पे, ना कि इसे कैरी करके चलिए। तो इसे हटा के मैंने y पुट कर दिया, तो दिस इज द आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 4, कुछ सेकंड्स के लिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इफ y इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर, टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स। तो कंफर्म हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है देखते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। स्टार्ट किया डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 2 टेन इनवर्स x आ गया। अब डिफरेंशिएशन होगा टेन इनवर्स x का, तो 2 टेन इनवर्स x एज इट इज, और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें पता है स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है। मैं वापस बता रहा हूं, टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, इसे आप x की पावर n वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो 2 टेन इनवर्स x हो गया, d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x आ गया, तो 2 टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। नाउ स्टूडेंट्स, जब आप d2y अपॉन dx2 पे मूव हो रहे हैं तो उससे पहले आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, इसे देखिए जो प्रूव करवा रहा है, जो प्रूव करवा रहा है उस पे हमारी एक नजर होनी चाहिए। ध्यान दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहां है, यहां है d2y अपॉन dx2 के साथ। तो ये जो d1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं यहां से हटा के dy अपॉन dx के पास लेके जा रहा हूं, बिकॉज 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं भी पूरे सॉल्यूशन क्वेश्चन के आंसर में अपॉन में नहीं है, तो इसको मैं उठा के यहां लेके जाऊंगा। तो देखते हैं
ये हमारे पास आ गया था। मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डी वाई अपॉन डी एक्स के पास ले आया और 2 tan इनवर्स एक्स को एज इट इज यहीं रखा। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो दिस इज u 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स वी। मैं फिर यह बोल रहा हूं, ये u इंटू वी से होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को मैंने बाहर रखा, d अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, d अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया। u इंटू वी से किया है स्टूडेंट्स मैंने, इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, 2 d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। क्लियर? देखिए इधर अब dy अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई में चल रहा है, d अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, d अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया ये dx2, और ये हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर यहां तक? तो स्टूडेंट्स एक बार हम वापस सॉल्यूशन देखते हैं, हमसे चाहता क्या है वो। राइट हैंड साइड में 2 को अकेला रख रखा है इसने, और इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स यही चीज हमें तब मिलेगी जब मैं इस वाले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके LHS साइड में लेकर आ जाऊं। तो लेकर आ रहा हूं मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैं पहले इसे लिख रहा हूं, इस वाले स्टेप को, d2y अपॉन dx2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको फिर बोल रहा हूं, आंसर पे आप अपनी निगाह रखिए और क्या चाह रहा है हमसे, ये बिल्कुल जरूरत है हमें देखने की। क्लियर? नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख के चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इफ y इक्वल टू एक्स की पावर x। ओहो, ये चीज तो हमने पढ़ रखी है पहले से, फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन टेकिंग लॉग, और लॉग वाले क्वेश्चंस तो हमने करके देखे हुए हैं। y इक्वल टू एक्स की पावर x, शो दैट d2y अपॉन dx2 माइनस 1 अपॉन y dy अपॉन dx का स्क्वायर माइनस y अपॉन x। तो ध्यान दीजिए यहां 2 जगह y आ रहा है, यानी कि 2 जगह y का मतलब 2 जगह हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है, x की पावर x। तो जहां भी x की पावर x मिले वहां y रख देना है हमें, और हमें पता चल रहा है dy अपॉन dx निकालना है और d2y अपॉन dx2 निकालना है। तो नाउ स्टार्ट, y इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर x टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो गया, log y इज इक्वल टू एक्स log x। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। u इंटू v, x तो हो गया u और log x हो गया v। log x को रखा हमने कांस्टेंट, d अपॉन dx, x का किया तो 1 आया, प्लस x को कांस्टेंट रखा, log x का किया तो 1 अपॉन x आया, जो कि कैंसिल आउट। तो dy अपॉन dx, इस y को मैं इस साइड लेके जाऊंगा, y 1 प्लस log x हमारे पास यहां रह जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां पे आप लोगों को। अब हमें चाहिए d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2। तो देखते हैं कैसे। तो ध्यान रखिए, ये हमारे पास कोई हो सकता है, माइट बी पॉसिबल इक्वेशन काम आ जाए, इनको इक्वेशंस मान के चलते रहिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे हम। तो क्या होगा, d अपॉन डी एक्स
डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहां मैं d2y अपॉन डी एक्स टू भी लिख सकता था डायरेक्ट, लेकिन मैं अभी समझाने के लिए आपको इस तरह से लिख रहा हूं। इक्वल टू अगेन दिस इज y, दिस इज सॉरी u और v, इसे u मान ले, इसे v मान लेते हैं। तो क्या होगा, 1 प्लस लॉग एक्स कांस्टेंट रखा, 1 प्लस लॉग एक्स कांस्टेंट रखा स्टूडेंट्स, और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स, प्लस y कांस्टेंट रखा और d अपॉन डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हो जाता है d2y अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस y, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। वी आर वेरी नियर टू आंसर, हम बहुत नजदीक है आंसर के, बस थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, ध्यान दीजिए। d2y अपॉन डी एक्स टू सॉल्यूशन में है, मिल गया। y अपॉन एक्स प्लस का है, इस साइड लेके आ जाऊंगा, माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स मिल जाएगा। चलो इतना काम कर लेते हैं, d2y अपॉन डी एक्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स, ये मिल गया। dy अपॉन डी एक्स ये मिल गया, लेकिन यहां स्क्वायर है स्टूडेंट्स, स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू को रख देंगे हम। इक्वेशन 2 से 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू उठाएंगे, और 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन वाई, यानी कि इस y को यहां से हटा के यहां रख दे, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि इस जगह 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू है, और राइट हैंड साइड से LHS में लेकर आएंगे तो -1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर हो गया पूरा 0। तो ये हो गया स्टूडेंट्स d2y अपॉन डी एक्स टू माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए मैंने बार बार आपसे बोल रहा हूं, सॉल्यूशन पे नजर रखिए, और जितने भी dy अपॉन डी एक्स या y की वैल्यू या d2y अपॉन डी एक्स की वैल्यू हैं, इन्हें आपस में कहीं ना कहीं रिप्लेस करना पड़ेगा। इन जितने भी आपके हायर ऑर्डर में प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आएंगे, इनकी वैल्यूज को आपस में चेंजेस करनी पड़ेंगे, इनकी वैल्यूज को एक इक्वेशन से उठा के दूसरी इक्वेशन में रखना पड़ेगा। तो इसी सीरीज में हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा और चेंजेस देखते हैं क्या होता है। मैं एक बार और आपको इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर देता हूं। यहां तक हम आ गए थे 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। इसी का डिफरेंशिएशन हम वापस करेंगे, जहां 1 प्लस लॉग एक्स की जरूरत है वहां 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स रखा, और माइनस वाई अपॉन एक्स इधर ले आए। आंसर आपके सामने है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर y मल्टीप्लाई नीचे x प्लस 1 इक्वल टू 1 है, तो शो करना है d2y अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और CBSE बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे करना है। e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन करते हैं u इंटू वी वाले तरीके से। इसे u मान लीजिए, इसे v मान लीजिए। e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y, और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस 1 कॉन्स्टेंट, प्लस e की पावर y कॉन्स्टेंट d अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो e की पावर y x प्लस 1 dy अपॉन डी एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो e की पावर y बचा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ध्यान देने की बहुत अच्छी सी बात है, यहाँ पे e की पावर y x प्लस 1 मिल गया, जो कि क्वेश्चन ही तो है। इसके प्लेस पे 1 रख दें, यानी कि ये क्या बचा, ये पूरी टर्म हमारी dy अपॉन डी एक्स ही बची, प्लस e की पावर y इक्वल टू 0। क्लियर ये चीज। अब हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर y कर देता हूं मैं।
ई की पावर वाई कर दिया यहाँ पे हमने। क्लियर? इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, इस वाली टर्म का। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज फर्स्ट। तो यहां हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमने ई की पावर वाई एक्स प्लस 1 की वैल्यू 1 रख दी, 1 रखी तो डी वाई अपॉन डी एक्स बचा प्लस ये, इसे मैं इस साइड लेके चला गया। अब इसका डिफरेंशिएशन एक बार और, डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर वाई का डिफरेंशिएशन ये हो गया स्टूडेंट डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस ई की पावर वाई का डिफरेंशिएशन ई की पावर वाई, और वाई का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। बाय इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से डी वाई अपॉन डी एक्स या सॉरी ई की पावर वाई की वैल्यू है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ई की पावर वाई की वैल्यू है डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां रख देते हैं। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई की वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक डी वाई अपॉन डी एक्स ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नाउ एक एग्जांपल और देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं अब एक एग्जांपल और। दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म, x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। मैं इस पार्ट को छुपा रहा हूं, फाइंड डी वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू फाइंड करना है। उसके बाद देखते हैं क्या है। तो x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है d अपॉन डी थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा, ए बाहर रहेगा, थीटा का 1 और साइन का कॉस, तो ए आ गया ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, तो वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए डी अपॉन डी थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए, 1 का 0 और कॉस का माइनस आएगा, और एक ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो गया साइन थीटा। नाउ स्टूडेंट्स हमें चाहिए फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। तो ध्यान देने की बात यहां पर यह है, आप डी एक्स अपॉन डी थीटा और डी वाई अपॉन डी थीटा का डबल डिफरेंशिएशन मत कर देना गलती से भी। फर्स्ट अब यहां एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए हमें, तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ये हो गया ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई है आपके पास साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स हमें चाहिए, मैं वापस एक बार बार बोल रहा हूं एक ही बार, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी वाई अपॉन डी एक्स का डबल डिफरेंशिएशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू होगा, ना कि यहां अगर आप डिफरेंशिएशन 2 बार करके डी एक्स अपॉन डी थीटा का एक और डिफरेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी थीटा का एक और डिफरेंशिएशन मत कर देना, कहीं आप एक बार और डिफरेंशिएशन करके अपॉन करके निकाल दें आंसर गलत। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे फिर डबल डिफरेंशिएशन होगा, तो यहां डबल डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तो ये हो गया डबल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू यू अपॉन वी 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स आया साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, अब हम पहले थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे, साइन थीटा हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा स्टूडेंट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, कॉट थीटा बाई 2 आ गया,
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। अब स्टूडेंट्स यहां इस तरह के क्वेश्चंस में ध्यान देने की एक छोटी सी बात है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x नहीं है, थीटा है। x नहीं है, थीटा है। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं हम। d अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉट थीटा बाय 2। तो ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स 2 इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय 2, और थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1/2, बट यहां थीटा का भी डिफरेंशिएशन होगा, वो होगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। ध्यान दीजिए वापस से, मैंने कहा डी वाई अपॉन डी एक्स में एक्स वेरिएबल नहीं है, थीटा वेरिएबल है। तो हर एक चीज का डिफरेंशिएशन हमें करना होता है। कॉट का किया तो माइनस कॉसेक स्क्वायर आता है, फिर थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन किया तो 1/2 आता है, और थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स आएगा। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो चुका है ये, माइनस हाफ कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमें पता थी, dx अपॉन डी थीटा, लेकिन यहां चाहिए डी थीटा अपॉन dx, तो इसे हम रेसिप्रोकल करके dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू को रखेंगे, और वो है 1 अपॉन a 1 माइनस कॉस थीटा। आप लास्ट कुछ मिनट पहले वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो अब क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन 2a, कॉसेक को चेंज किया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस को चेंज किया 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो गया स्टूडेंट्स माइनस 1 अपॉन 4a कॉसेक की पावर 4 थीटा बाय 2, कॉसेक की पावर 4 थीटा बाय 2, ये आपका फाइनली d2y अपॉन dx2 आ चुका है। अब हमारा क्वेश्चन था वो ये था, फाइंड d2y अपॉन dx2 एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पर हमें फाइंड करना है। तो पुट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 इन इक्वेशन, मान लीजिए आप इसे सेकेंड इन इक्वेशन सेकेंड, तो d2y अपॉन dx2 आप इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो माइनस 1 अपॉन 4a कॉसेक पाई बाय 4 हो जाएगा, इस पावर 4 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4a कॉसेक पाई बाय 4 होता है √2 की पावर 4। आंसर आ गया स्टूडेंट्स माइनस 1 अपॉन a। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इस लास्ट एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी एग्जाम्पल है। नाउ यू हैव टू डू एक्सरसाइज 5.7। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन व्हाट्सअप मी। और इस वीडियो में भी अगर आपको किसी भी स्टेप में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। Okay, bye.